कॉलेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि अपनी जो पिछली सभी क्लासें थी वो राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित थी और राजस्थान हिस्ट्री में मैं आपको राजस्थान की लगभग जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं उनके इतिहास के बारे में बता चुका हूँ। और अपनी जो पिछली क्लास थी वो कोटा के हाड़ा राजवंश के बारे में थी। तो अपनी एक क्लास और होगी किसके बारे में, इस कोटा के हाड़ा राजवंश के बारे में। उसके बाद में ये कोटा का मतलब जो हाड़ा राजवंश है वह मेरी तरफ से आपको फिनिश हो जाएगा। उसके अलावा आज का ये जो सेशन है ये विशेष रूप से आपको ये बताने के लिए रखा गया है कि जैसे राजस्थान में सीईटी की वैकेंसी आ रखी है, तो कहने का मतलब सीईटी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी एग्जाम को चाहे वो 10 मतलब या तो 12th पास हो या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो आप उसको मतलब जो सीईटी है राजस्थान सीईटी, तो इसको क्लियर करके ही आप उस एग्जाम को कहने का मतलब जब आप उस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह है राजस्थान में जो ये सीईटी मतलब जो लागू हुई है उसका अर्थ। तो और जैसा कि आपको पता भी होगा जो सीईटी का संभावित एग्जाम है वह जनवरी फरवरी में रखा गया है। तो आप अच्छे से कहने का मतलब सीईटी की भी तैयारी करें और आप जिस भी कंपटीशन की मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप रेगुलर जारी रखें। उसके अलावा अगर अपनी अगली क्लासों की बात करें अपन, तो मैं पहले आपको ये कोटा का हाड़ा राजवंश कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में अपन गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे क्या वह जो जाट रियासतें हैं भरतपुर धौलपुर उनके बारे में। उसके बाद में ये हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। फिर अपन 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन, उसके अलावा राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जो भी रियासतें थी विशेष रूप से मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी रियासत के द्वारा कब संधि की गई, क्योंकि ये भी एग्जामों में ज्यादातर पूछी जा चुकी है या पूछी जाती है। उसके अलावा फिर अपन राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की जलवायु, पशु संपदा, उसके अलावा खनिज संपदा, राजस्थान में हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता, इन सब टॉपिकों की अपन चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर अपन आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो राजस्थान में जैसे वेशभूषा आती है, स्त्रियों के आभूषण और पुरुषों के आभूषण, तो आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख सकते हो, उसमें से एक या दो प्रश्न हमेशा आभूषणों से संबंधित पूछे जाते हैं। उसके अलावा अपन राजस्थान के 5 पीरों, उसके अलावा जो भी राजस्थान के संत हैं और संप्रदाय हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और राजस्थान में जैसे सभ्यताएं हुई, इस प्रकार मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ये जो राजस्थान जीके है इसका संपूर्ण जो कहने का मतलब सिलेबस है सीईटी के अनुसार, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसमें से जैसे आपने देखा होगा कभी कभार सभी टीचर ये बोलते हैं कि हमने जो पढ़ाया है उसी से एग्जाम में आया है। ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में कोई सा भी टीचर हो पढ़ाने वाला, यही होता है कि उसके पढ़ाए गए 100% में से मात्र 75 से 80% ही एग्जाम में आता है। या कहने का मतलब कोई सा भी टीचर हो तो अपन 100 में से 100 अंक नहीं ला सकते, और पढ़ाने वाला कोई भी हो लेकिन वह भी 100 में से 100 लाने की गारंटी नहीं दे सकता। तो आप अच्छे से पढ़ें कहने का मतलब, और अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर और मजबूत करें। और ये कंपटीशन का जो मामला है ये थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें क्या होता है जितना इंसान एक्सपीरियंस वाला होगा उतना
संभावना ज्यादा रहती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, और क्या बोलते हैं, अलग शायरी सुनाता हूं मैं आपको। ये तो जस्ट शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अनंत अभी बाकी है। उसके अलावा कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाता है, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं। तूफानों से कह दो जरा अपनी औकात में रही, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये तो चलता रहेगा। अपनी जो अगली क्लास होगी वो किसके बारे में होगी? कोटा के इस हाड़ा राजवंश के बारे में। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश को। तो आप और आपसे एक बात कहना भूल गया मैं, क्या आप और आपके परिवार को रामबाण क्लासेज की इस टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ये जो दीपावली है ये अच्छे से हो, फटाके चलाओ आप, तो ऐसे चलाना कि किसी के घर में आग नहीं लगनी चाहिए या आग ना लगे। और विशेष रूप से मतलब अपने आप को एक ऐसे माहौल में रखे ताकि आपकी कोई मतलब हानि नहीं हो। तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आज अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप अच्छे रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। इन्हीं के साथ आज के अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।